नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी इस शब्द का मतलब क्या होता है। सामन ने कहा है, जनरली अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट बट एक्सेप्शनली ही कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द अदर। मतलब कि नॉर्मल सिनारियों में कोई व्यक्ति अपने ही द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु वह कभी कभी दूसरे के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। इसके पीछे वो किस तरीके से उत्तरदायी होता है, ये एक बाय रेटिफिकेशन, बाय अबेटमेंट और अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, यानी कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं जिसके वजह से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। वो रिलेशनशिप क्या है? प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप हो सकता है, मास्टर एजेंट का रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर गार्जियन और वार्ड का रिलेशनशिप हो सकता है। इसके पीछे क्या है जूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस कि क्यों जो है वो व्यक्ति लायबल होता है। पहला तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपना काम दूसरे के ज़रिए करवाता है और वो जो है कोई मिसकंडक्ट कर देता है, तो जो रिस्पोंडेंट होता है, मास्टर होता है, वो जो कि सुपीरियर होता है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी जो भी लायबिलिटी है वो डेलीगेट कर दे इंश्योरर पर या किसी अन्य व्यक्ति पर, तो इस वजह से उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एक है हम लैटिन मैक्सिम पढ़ते हैं, क्यो फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, यानी कि द पर्सन हु एक्ट्स थ्रू अनदर पर्सन मस्ट बी held liable or he is deemed in law to do it himself। और अगला है पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक पॉलिसी क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्या हुआ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, सर्वेंट है, वो अपने मास्टर के लिए काम कर रहा है और उससे कोई गलती हो जाती है, तो हम मास्टर को लाइबल ना करके अगर हम सर्वेंट को ही करेंगे तो क्या होगा? वो बेचारा तो खुद ही है, थोड़ा सा इनकम कमा रहा है, उसी को लाइबल ठहरा दिया जाएगा। तो एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की एक पब्लिक पॉलिसी भी है इस कॉन्सेप्ट के पीछे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप क्या होता है, कौन कौन से रिलेशनशिप को हम मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप कह सकते हैं, या फिर क्या मास्टर इनफाइनाइटली जो है लाइबल होता है सर्वेंट के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए? ऐसा तो है नहीं। तो मास्टर वो होता है, सर्वेंट वो होता है, जिसको ऐसे डिफाइन किया गया है, सर्वेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अनदर टू डू वर्क अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हिज एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा सर्वेंट कहलाएगा जो कि अपने मास्टर के कंट्रोल में और उनके डायरेक्शन में कोई भी काम करता है। तो पहले तो ये थ्योरी चलती थी कंट्रोल टेस्ट थ्योरी, तो इसमें क्या हुआ कि डायरेक्शन एंड कंट्रोल में काम करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ एक बड़ा सा हॉस्पिटल है और जो उसका मालिक है उसे बिल्कुल नहीं पता कि हॉस्पिटल कैसे रन करेगा, लेकिन उसने वहाँ पर डॉक्टर्स को हायर कर रखा है। तो अब वहाँ पर वो जो मालिक है हॉस्पिटल का, वो तो डायरेक्ट करेगा नहीं कि तुम ऑपरेशन या सर्जरी ऐसे परफॉर्म करो। तो क्या वहाँ पर अगर डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है तो उसके मालिक को कभी भी लायबल ठहराया जाएगा? वो तो जो है कभी इस तरीके से तो लायबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बताएगा नहीं कि ऑपरेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर एक धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने के बाद एक पे मास्टर थ्योरी या हायर एंड फायर टेस्ट लागू उसमें आया। इसका मतलब ये हुआ कि हायर एंड फायर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को हायर करने या फिर नौकरी से निकालने, नौकरी पर रखने या फिर नौकरी से निकालने, दोनों की अथॉरिटी रखता हो, उसे जो है लायबल ठहराया जा सकता है फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय दैट अदर पर्सन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो डॉक्टर कोई सर्जरी में नेग्लिजेंटली करता है, कोई नेग्लिजेंट एक्ट परफॉर्म करता है, तो उस हॉस्पिटल का मालिक हायर एंड फायर टेस्ट के तहत लायबल ठहराया जा सकता है वाइकेरियसली। अब हमारे सामने प्रश्न ये है क्या कोई मास्टर अपने सर्वेंट के सभी एक्ट्स के लिए इज ही लायबल एड इन्फिनिटम? क्या उसके सारी गलतियों के लिए, सारे मिसकंडक्ट के लिए जो है मास्टर लायबल होगा? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है
कि अगर कोई नेग्लिजेंट एक्ट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्म किया गया है तभी जो है मास्टर लाइबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो एन एक्ट फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन ईदर द मास्टर हैज़ अथॉराइज्ड द सेम और इट इज़ रॉन्गफुल मोड ऑफ डूइंग द अथॉराइज्ड एक्ट। ठीक है, या तो मास्टर ने कहा है कि आप ये रॉन्गफुल एक्ट कमिट करो, अथराइज किया है, या फिर रॉन्गफुल तरीके से मोड ऑफ डूइंग दैट अथराइज्ड एक्ट, या फिर रॉन्गफुल तरीके से वो काम किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूँ कि तुम ड्राइव करो, अब वो रॉन्गफुली नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है, तो मैंने उसे अथराइज किया है कि वो ड्राइव करे, तो यहाँ पर मास्टर लाइबल हो गया। लेकिन मैंने अगर अपने सर्वेंट को बोला है कि तुम अब मेरे कस्टमर से फ्रॉडुलेंटली डील करो, तो मैंने जो है डील करने को कहा लेकिन फ्रॉडुलेंटली कहा, उस केस में भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इसमें जो है SBI वर्सेस श्यामा देवी का केस देख लेना है।